सबसे सहज प्रक्रिया क्या है? प्रक्रियाएं तो अनंत होती हैं, परंतु अपने लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग ठीक रहेगा? अपने लिए कौन सी प्रक्रिया सर्वोत्तम रहेगी? यदि हम सोच ले हम तो समस्त प्रक्रियाओं के अनुसार ऐसा वैसा करेंगे तो फिर गड़बड़ भी हो जाती है। जी। एक कोई ऐसा फॉर्मूला पकड़ लेना चाहिए जिसे सहज में ही हमें सत्य का साक्षात्कार हो जाए। ऐसा कुछ विषय चल रहा था पहले, थोड़ा क्लिष्ट विषय चल रहा था। अच्छा। फिर आयु के हिसाब से और अपनी बुद्धि के स्तर से देखना होता है कि हम इतने क्लिष्ट विषय में प्रवेश पा सकेंगे या नहीं, हमारी बुद्धि इस रहस्य को समझ पाएगी या नहीं पाएगी। यदि समझ भी पाएगी फिर भी ये मूल तत्व तो है नहीं, तो यह अपन समय ज्यादा लगा देंगे तो फिर जो मूल वस्तु है उसको समझने में समय बचेगा भी तो नहीं ना। कौन सी प्रक्रिया ठीक लगी मोहनानंद जी? किस प्रक्रिया से हम ठीक प्रकार से बोध प्राप्त कर सकते हैं? ऐसी कोई प्रक्रिया ध्यान में आ रही क्या आपको? जिसे ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या और जीव ब्रह्म के एकत्व की सिद्धि हो, ठीक है ना। हालांकि इसके लिए भी अनेक प्रक्रियाएं होती हैं। और फिर आगे की बातें हो गई, अपने को मूल एक पॉइंट पकड़ना होता, ठीक है ना, और उसी के अनुसार फिर सारा सब कुछ करना होता। हाँ, वैसे देखा जाए तो यहाँ पर जब वेदांत का श्रवण मनन निध्यासन करते हैं ना, तो मनन के अंतर्गत भेद के साधक और भेद के बाधक युक्तियों के द्वारा अद्वितीय ब्रह्म का चिंतन करना होता है, उसे ही मनन कहते हैं। और वेदांता नाम शेषाणाम आदि मध्यावसानत परमात्मा अनवेता परिमिति श्रवणम भवेत। युक्ति सहित वेदांत वाक्य की तात्पर्य को निश्चय करना इसे श्रवण कहते हैं। ये युक्तियां 6 प्रकार की होती है, जिसे शास्त्रों में षड्लिंग कहते हैं। तो इन सबको जानना थोड़ा आवश्यक होता है। परंतु ये जो है ये जीव ब्रह्म के एकत्व के प्रतिपादक की युक्तियां हैं। इससे पहले भी अपने को ब्रह्म को सत्य समझना है और जगत को मिथ्या समझना है। तो ब्रह्म को सत्य कैसे समझे और जगत के मिथ्यात्व का निश्चय कैसे हो? यदि हम इन बातों में पारंगत हो जाते हैं तो फिर जीव ब्रह्म के एकत्व का रहस्य भी समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर विशेष बात फिर यही होती है कि जब तक ब्रह्म को ठीक ठीक प्रकार से न समझ ले, जगत को ठीक ठीक प्रकार से न समझे, तब तक न तो ब्रह्म को जानने की प्राप्त करने की इच्छा होती है, न जगत से छूटने की इच्छा होती है। क्योंकि हम जगत को आनंद रूप समझ करके बैठे रहते हैं और परमात्मा तो ये सुनी सुनाई बातें हैं। इसलिए न तो उस ओर प्रवृत्ति होती है, न इस ओर से छूटना चाहते हैं। इसलिए साधक का सबसे बड़ा पुरुषार्थ जो होता है, सर्वप्रथम क्या करना होता है, वो तो यही होता है कि हम एन केन प्रकारेण इस जगत को मिथ्या समझे, झूठा समझे। इसी के लिए जगत को नित्य, ऐसार, दृश्य मात्र, झूठा, मिथ्या आदि ये समझना होता है। तो ये हम जितना जगत को झूठा समझेंगे उतना ही ब्रह्म की सत्यता का बोध होने लगेगा, अथवा ब्रह्म की सत्यता का जितना बोध होने लगेगा उतना ही जगत छूट जाएगा। तो ये सारा का सारा काम जो होता है ना, ये सचमुच में बिना विवेक के होता नहीं। जो विवेकादि साधनों से संपन्न हो जाता ना, वही इस जगह पर पारंगत हो सकता, पहले नहीं हुआ जा सकता। पहले तो हम जगत को सत्य ही तो समझ रहे हैं, परमात्मा को अप्राप्त या पता नहीं क्या का क्या समझ रहे हैं, प्रोक्त रूप से समझ रहे हैं। कहीं पर ब्रह्मलोक आदि में बैठा हुआ कोई व्यक्ति विशेष आदि अनेक प्रकार की कल्पनाएं होती है ना। तो अपना सबसे अधिक पुरुषार्थ होना चाहिए केवल और केवल मात्र ये जगत झूठा कैसे है। जगत का मतलब नाम और रूप,
बस नाम रूप को ही जगत कहते हैं। नाम रूप को छोड़ करके और कोई जगत होता ही नहीं। इसलिए देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि आदि ये जितने भी संसार में है ना, बस इनके मिथ्यात्व के बारे में ही विचार करे कि ये सब झूठे हैं। और जिस दिन सचमुच में झूठा समझ लेंगे उस दिन न तो प्रवृत्ति होगी न निवृत्ति होगी। जब मृग तृष्णा के जल की असलियत को समझ लिया जाता है तो फिर प्यास होने पर भी जाते हैं क्या? नहीं जाते, क्योंकि जानते वहां जल है ही नहीं। इसलिए इनकी असलियत को जानना बहुत अधिक आवश्यक होता है। सचमुच में सत्य कहे तो हम 24 घंटे में 24 सेकंड भी जगत के मिथ्यात्व का निश्चय या विचार नहीं कर पाते। बाकी के समय में ये जगत सत्य ही हर प्रकार से ग्रहित होता है। इसको सत्य समझ करके हम समस्त व्यवहार करते हैं, जबकि होना ये चाहिए अधिक से अधिक अपना चिंतन जो है स्वतः ही इस प्रकार से हो कि ये सचमुच में जगत झूठा है। यदि हम जगत को झूठा समझते हैं तो फिर इसे पाने की जो तड़पन होती है ना, हाँ सवाल ही नहीं है। परंतु पाने की तड़पन शांत कहाँ होती है? पाने के लिए तो पागल होके भटकते रहते हैं। इसलिए पाने की इच्छा नहीं होती है। और यदि वह छूट भी जाए तो फिर परवाह नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं कि जगत तो है ही नहीं। छूटे तो क्या छूटे। सीपी की चांदी को यदि कोई उसकी ओर दौड़ करके उसका मालिक बन जाए, ये तो मेरी है, तो जिसने जान लिया कि यहाँ चांदी है ही नहीं, सीपी है, तो वह दुखी होगा क्या? अब अपने लिए देख लेना चाहिए कि जगत की वस्तु है, मिल जाए तो क्या, बिछुड़ जाए तो क्या। मिल जाए तो हम पागल हो जाते, बिछुड़ जाए तो भी मरने पर उतारू हो जाते हैं। तो सचमुच में जगत को ठीक प्रकार से थोड़े समझ रहे हैं। अरे बिल्कुल सत्य बात है। तो ये तो फिर वैसी स्थिति हो जाती है। इसलिए सबसे पहले समझना पड़ेगा। हम कहने का मतलब संसार का नुकसान सहन नहीं कर पाते। संसार में क्या करना क्या नहीं करना उसका 24 घंटे पूरा ख्याल रखते, 1% भी गड़बड़ नहीं होने देते, परंतु इस तरफ से बहुत अधिक लापरवाही करते हैं। यहाँ पर गड़बड़ हो रही तो क्यों हो रही, क्या कारण है ना? जैसे गाय भैंस दूध निकलाती रही, एक दिन आधा किलो कम निकला दे तो रात भर नींद नहीं आती। उनको कारण क्या हुआ, क्या कारण है कि इसने दूध कम निकलवा दिया। कल वैसा करके देखेंगे तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। परंतु यहाँ पर न तो संसार छूट रहा है और न संसार के बारे में अपनी जो धारणा है वो बदल रही है। वो पहले अनादिकाल से जैसी बेटी है वैसी की वैसी बेटी आ रही, तो कम से कम अपने को चिंतन मनन तो करना चाहिए, गड़बड़ कहाँ पर हो रही है। इसको अच्छी तरह से समझेंगे तभी तो कल्याण होगा, वरना तो बातें करते रहो ना जीवन पर। सचमुच में जिसको हम सत्य समझते हैं उसी की ओर प्रवृत्ति होती है। जिसको झूठा समझते हैं सचमुच में उसकी ओर जाना चाहते ही नहीं। कोई घसीट कर ले जाए फिर भी नहीं जाते हैं। तो हम संसार की ओर कितनी वो बड़े ठाट बाट से, हाँ घर से निकलते तो फैशन करते हैं, कांच में नरकते 50 बार, सब्जी मंडी में भी जाते हैं तो भी हाँ हम ऐसे बंद करके पता नहीं क्या क्या करके फिर ऐसे बैग वगैरह लेकर के हम स्टैंडर्ड कैसे दिखे। तो झूठा कहाँ पर संसार, शरीर झूठा कहाँ पर। इसलिए झूठे संसार को छोड़ने में डरना नहीं चाहिए, और जो सत्य वस्तु है परमात्मा तत्व उसको पाने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो अब देख लेना चाहिए कि संसार के छूटने से कितना डर लगता है। आ रहा समझ में? हाँ समझ में आएगा तभी काम चलेगा, वरना ये तो एक ना एक दिन सब छूटेगा। कोई वस्तु यहाँ पर स्थायी है ही नहीं। इसलिए संसार के प्रति जो अपनी आस्था है ना, वो आस्था कम होती ही नहीं। इतनी आस्था बनी रहती है कि बस इसके लिए क्या करना क्या नहीं करना उसमें गड़बड़ नहीं होने देते। तो बात तो की वही हो रही, झूठा कहाँ समझ रहे। परमात्मा को सत्य समझ लेते तो उसको प्राप्त करने के सिवाय और चित्तवृत्ति कहीं लगाते ही नहीं।
या संसार को झूठा समझ लेते तो अणु मात्र भी इसकी परवाह नहीं करते, इनके पीछे पागल नहीं होते। परंतु थोड़ा सा संसार छूट जाए, छूटने लगे तो कहने का मतलब आत्महत्या कर लेते, शमशान में वो चिता पर जाकर के बैठ जाते, या अब हमको जी के क्या करना है, किसके लिए जिए, हो जाता ना गड़बड़ घोटाला। इसलिए सचमुच में बहुत अधिक मंथन करना होता, बहुत अधिक अच्छी तरह से समझना होता है। ये कल्पना से काम चलता ही नहीं। तो अच्छी तरह से कभी मंथन करके देखना, जो वस्तु झूठी होती है, हम सचमुच में जिसको झूठी स्वीकार कर लेते हैं उसको छोड़ने में हिचकिचाते ही नहीं, और जिसको सत्य समझते हैं उनके लिए प्राण भी क्यों न देना पड़े फिर भी उसको प्राप्त करके ही रहते हैं। रहते या नहीं रहते? हाँ, तो कभी प्रैक्टिकल करके देखा करो। व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत भी हम सचमुच में इस संसार को थोड़ा बहुत झूठा समझते हैं या नहीं, थोड़ा बहुत संसार छूट जाए तो हमारा मरण होता है या नहीं, क्या होता है क्या नहीं होता, इसके बारे में बहुत अधिक मंथन करना होता, बहुत अच्छी तरह से समझना होता। बिना समझे दुखों का निराकरण होता ही नहीं, ये विशेष बात है। तो विचार करके देखो, ये नाम रूप सारा जगत ही तो है। अपने जितने भी नाते रिश्ते जगत है या नहीं है, अपना शरीर जगत है या नहीं है, ये इंद्रिया प्राण मन बुद्धि जगत है या नहीं है। परंतु थोड़ा सा कोई अपमान करके देख लो, या थोड़ा कोई ऐसा वैसा कर करके देख लो, वो मरने मारने पर उतारू हो जाते। तो इसको झूठा समझना कहते हैं क्या? नहीं कहते ना। हम समझते हैं कि हम चल रहे हैं, हमारे साथ में जो छाया चल रही है छाया झूठी, इसलिए कोई ट्रोला भी उसके ऊपर होकर के निकल जाए, या कोई उसके ऊपर सूंघते हुए भी निकल जाए, कैसे भी करते हुए निकल, फिर भी हमको दुख थोड़ी होता, हम जानते भी झूठा है। तो छाया के बारे में जो ख्याल होता है वो शरीर के बारे में हो सकता है क्या? नहीं होता ना। नहीं होता, इसका मतलब हम गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ, अभी तक शरीर को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं। तो यहाँ पर वास्तव में देखा जाए तो ये व्यवहारिक सत्ता है ही इतनी खतरनाक है कि ये अच्छे अच्छों को ऊपर नहीं उठने देती। ये माया की ऐसी विलक्षण महिमा होती है कि ये कहने का मतलब क्या का क्या दिखा देती है। इतनी बड़ी खतरनाक होती, इतनी बड़ी विलक्षण होती है। हाँ, ये जिस ब्रह्म में इच्छा होती ही नहीं उस ब्रह्म में भी इच्छा को उदय करके दिखा देती, इतनी खतरनाक होती माया। तो ये जो भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने बताया, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मवना पर प्रोढ़ ग्रंथ का सार कहूँ अर्थ श्लोक के माय ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीव ब्रह्म दो नाय। जब तक हम ब्रह्म को पूर्ण रूप से सत्य न समझ ले अथवा जगत को पूर्ण रूप से मिथ्या न समझ ले, हालांकि देखा जाए तो दोनों एक साथ ही करने होंगे। जगत को मिथ्या समझ लिया परंतु ब्रह्म को सत्य नहीं समझा तो भी काम चलने वाला नहीं है, और ब्रह्म को सत्य समझ लिया जगत को झूठा नहीं समझा तो भी काम चलने वाला नहीं है। यहाँ पर तो पूर्ण रूप से जगत को झूठा समझना होगा और ब्रह्म को सत्य समझना होगा। उसके पश्चात जो जीव ब्रह्म के एकत्व का बोध होगा वही परमार्थ होगा, वही अपने को सचमुच में मुक्त करेगा। अब न तो जगत को झूठा समझते हैं, न ब्रह्म को सत्य समझते हैं। दो चार बातें सुन करके बस मैं ब्रह्म हूं कहने लग जाते हैं। तो वो जगत को तो झूठा समझते ही नहीं, तो दौड़ेंगे तो उसी तरफ तो न, पागल होकर के। और ब्रह्म को सत्य समझते ही नहीं तो उस ओर जाएंगे ही क्यों? तो ये फिर कहना सुनना हो जाता। कुल मिलाकर के सचमुच में वो जिस प्रकार से अविद्या के बंधन से मुक्त होकर के निर्भ्रांत हो जाता ना, वैसे वो निर्भ्रांत नहीं होता है। हाँ, वो पूर्ण रूप से करने का मतलब यथार्थ बोधवान नहीं हो सकता। क्योंकि एक तो एलकेजी से पढ़ते हुए अंतिम कक्षा तक पहुंचे, और एक दो ऐसे जाकर के एग्जाम दे दिया और भगवान की कृपा से पास हो गए। अरे भाई, एक तो 2-5 दिन किसी ड्राइवर के साथ रह करके ड्राइव बन गए, और 1-2-3 साल 5 साल तक
ड्राइवर के धक्के मुक्की सहन करते हुए, अपमान सहन करते हुए फिर ड्राइवर बने, रात दिन का अंतर होता ना। तो बस यहाँ पर सबसे पहला सूत्र यही है, इस जगत को झूठा समझो। जगत को झूठा समझेंगे तो सचमुच में सत्य क्या है, इस प्रकार की हमारी वृत्ति जागृत हो जाएगी। हाँ, अच्छी तरह से ध्यान देना। जब तक जगत को झूठा नहीं समझते हैं, क्योंकि ब्रह्म को तो हमने कभी देखा ही नहीं, ब्रह्म के बारे में कुछ अनुभव है ही नहीं, हम तो इसी को तो देख रहे, इसी में तो रह रहे हैं। इसीलिए तो वेदांत का एक बड़ा क्रांतिकारी सूत्र बताया जाता है कि हम जहाँ पर होते हैं वहीं से चलना शुरू किया जाता है। हम यहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं और समझो अपने को बिलवाड़ा जाना है, तो अजमेर से चलना शुरू थोड़े करेंगे, जयपुर से थोड़े करेंगे, रेवाड़ी से थोड़े करेंगे, दिल्ली से ही करेंगे ना। तो क्रांतिकारी सूत्र यही है कि हम जिस जगह पर है वहीं से चलना प्रारंभ करना होता है। और हम कहाँ पर है, हमने अपने कुटुंब परिवार में तो बैठे हुए हैं, अपने बाल बच्चों में तो बैठे हुए हैं, हम अपने बंगले में तो बैठे हुए हैं। तो यहाँ से सोचना शुरू करना होता है कि हम जहाँ पर है वहाँ पर सत्य क्या क्या है, यहाँ पर मैं क्या क्या हूँ, मेरा क्या क्या है। अभी यहाँ से शुरू नहीं करेंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए जगत अपने सामने प्रत्यक्ष है। जब हम ठीक ठीक प्रकार से जगत को झूठा समझ लेंगे तो तत्क्षण अपने को भूख लग जाएगी। अरे भाई, जब ये सब सत्य है नहीं, सब झूठे हैं, फिर सत्य क्या है, मुझे सत्य चाहिए। उस समय फिर सत्य की जिज्ञासा होगी। उस समय हम केवल और केवल मात्र परम तत्व परमार्थ तत्व को ही, ब्रह्म तत्व को ही सत्य समझेंगे। परंतु इसके लिए पहले जगत को झूठा समझना होता है। जगत को झूठा समझे बिना सचमुच में कभी कोई कृतार्थ हो सकता ही नहीं। इसको तो अच्छी तरह से स्वर्ण अक्षरों में नोट कर लेना चाहिए। तो हम जगत को कितना झूठा समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु है। बहुत ही अधिक चिंतन मनन करने योग्य यदि कोई वस्तु है तो वह ये है कि वास्तव में जगत झूठा है या नहीं। तो हम जगत को कैसे देखते हैं, सत्य समझते हैं, प्रिय समझते हैं, रमणीय समझते हैं, अथवा इसको ऐसार समझते हैं, अनित्य समझते हैं, झूठा समझते हैं, मिथ्या समझते हैं, मध्यापुत्र के समान समझते, ये सारी की सारी कक्षाएं फिर चलेगी। अभी अच्छी तरह से हाँ, अपने भीतर जा करके देखो, हम इस जगत के बारे में क्या राय बना करके बैठे हैं। फिर उसी के अनुसार साधन बदन होता है। हाँ, ऐसा नहीं भैया कोई डॉक्टर के पास में, अब उनके पैर में कहीं पर फोड़ा हो रहा छोटा मोटा, और जाते ही डॉक्टर सिर का ऑपरेशन करने लगे तो गड़बड़ हो गई ना। ये तो जैसी बीमारी हो वैसा ही इलाज होता ना। हाँ, तो यहाँ पर पहले अच्छी तरह से निर्णय लो कि जगत के बारे में मेरे ख्याल क्या है, मैं जगत को किस प्रकार से देखता हूँ, फिर उसी के अनुसार साधन। इसीलिए गुरुजनों की आवश्यकता होती, वरना शास्त्र पढ़ करके तो कोई भी ज्ञानी बन सकता है। मेडिकल स्टोर के अंतर्गत हजारों प्रकार की दवा रखी हुई होती है, परंतु किस प्रकार की दवा किस प्रकार के मरीज के लिए किस मात्रा में किस प्रकार से देनी होती, इस रहस्य को डॉक्टर ही जानता है। तो गुरुजन क्या करेंगे, गुरुजन यही तो रहस्य समझाएंगे। तो यहाँ पर पहले नंबर की का सूत्री यही है, पहले नंबर की शर्ती यही समझो कि जगत तक जगत को झूठा नहीं समझ लेते हैं तब तक आगे की और प्रवृत्ति होती ही नहीं। इसलिए या तो बातें चीतें करते हुए अपना जीवन पूरा करो और जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकते रहो, अथवा सबका त्याग करके जो करना है बस उसी को ही महत्व दो, वही जीवन का सार होता है। तो जिस जगह पर हम है उसका बहुत अच्छी तरह से मंथन करो, अच्छी तरह से स्वीकार करो। डॉक्टर के पास में गए, बीमारी हो रही, बताएंगे नहीं, शर्म आ रही है, इलाज होगा क्या? हाँ बिल्कुल। डॉक्टर से यदि छिपाओगे, वकील से यदि छुपाओगे तो कहने का मतलब बड़ा नुकसान हो जाएगा, परंतु यदि गुरुदेव से छुपाते हैं तो सदा सदा के लिए पतन हो जाएगा। इसलिए मेरे में काम की अधिकता है, क्रोध की अधिकता है, लोभ की अधिकता, वास्तव में हम क्या है क्या नहीं है। ज्यादातर क्या होता,
हम अपने आप को इतना छुपाते जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम गुरुजनों के सामने ऐसे प्रकट होते हैं जैसे क्या बात है, तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मेरे में क्या गुण है, क्या है क्या नहीं, ये सारा का सारा स्पष्ट बता देना चाहिए, क्योंकि इलाज में फिर गड़बड़ नहीं होती है, वरना तो बड़ी गड़बड़ होगी और शायद उसका इलाज हो भी या नहीं हो। ये सूत्र कुछ विशेष है, इन सूत्रों का बहुत अच्छी तरह से मंथन करना चाहिए। और सर्वप्रथम क्या करना है, भूल गए? जगत को मैं कैसे देखता हूँ? हाँ, जगत को सत्य समझता हूँ या असार समझता हूँ, अनित्य समझता हूँ, झूठा समझता हूँ, मिथ्या समझता, ये सारा देखो ना अच्छी तरह से, तभी तो पता चलेगा कि जगत के बारे में अपना जो ख्याल है, जगत का मतलब यहाँ पर अपने देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि से है, जगत का अर्थ यहाँ पर अपने नाते रिश्ते से है, जगत का अर्थ यहाँ पर धन दौलत से है, अपने बंगले आदि से, अपने पद प्रतिष्ठा, ये जितना भी जिसमें जिसमें अपनी महत्व ममत्व बुद्धि ज्यादा ही है ना, उन सबको यहाँ पर जगत ही कहा गया है। तो इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से मंथन करना चाहिए, तब जाकर के सचमुच में हम आगे की कक्षा में ठीक ठीक प्रवेश ले सकते हैं। और यहाँ चिंतन मनन नहीं करेंगे तो सच्ची बात, फिर तो जीवन भर बड़े बड़े शास्त्र पढ़ो, चाहे रात दिन में ब्रह्मों की बात करो, हालांकि वो गलत तो नहीं कर रहे हैं, परंतु अपने जहाँ बैठे हुए वहां पर अनंत धन का खजाना छिपा हुआ, परंतु हम तो रो रहे हैं, 3-3 दिन से भूखे मरे हैं, तो किसी की यहाँ जाकर के पत्तलें चाट रहे हैं। तो कहने का मतलब वास्तव में जो परमानंद, उसका जब तक अनुभव नहीं होता है, जब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होती है, जब तक जीव ब्रह्म के एकत्व में बाधा डालने वाली विद्या मूल सहित भस्मीभूत नहीं हो जाती है, तब तक ये जीव कृतार्थ होता ही नहीं, तब तक सच्ची शांति का अनुभव होता ही नहीं। इसलिए इन बातों को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है, अच्छी तरह से धारण करना होता है, तब समझो सचमुच में हम धन्य हो पाते हैं। वास्तव में अपने को फायदा नहीं मिल रहा, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमको क्या करना होता, हम क्या करने लग जाते हैं। उपाय तो क्या करना होता, हम शास्त्र लेकर के बैठ जाते रात रहो दिन, परंतु जिस जगह बीमारी हो रही, अरे बीमार पैर में कांटा चुभा, उसको तो बाहर निकालते नहीं और उसके ऊपर बर्फ का या ऐसा कोई पट्टा बांध देते हैं। तो कोई ऐसी टेबलेट ले लेते जिसे 8-10 घंटे के लिए दर्द का अनुभव ही नहीं हो, तो बीमारी मिटेगी थोड़ी क्या। तो जिम्मेदार जो साधक होते हैं ना, वो सबसे पहले इस जगह पर ही अच्छी तरह से मंथन करते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं कि वास्तविकता क्या है, इसको उन्हें अच्छी तरह से समझना होता है। इसके बारे में अब और भी कोई शंका हो तो आप देख सकते हो। सबसे पहला अपना यही काम होना चाहिए कि जगत के बारे में अपना क्या ख्याल है, क्योंकि इसके चक्कर में पड़ करके ही तो हम अनादिकाल से संसार रहने में भटक रहे हैं। इनको महत्व दे करके तो हम कहीं के नहीं रहते हैं, इनको महत्व दे करके तो हम सत्संग साधन भजन की अवहेलना करते हैं। अरे इनके चक्कर में पड़ करके तो हम कहाँ तक कहा जाए, गुरुजनों की भी अवहेलना करते, ज्ञान की अवहेलना करते, क्यों करते हैं? इनके चक्कर में पड़ करके ही ना। तो वास्तव में ये परम सत्य है या नहीं, वास्तव में इनकी असलियत क्या है, इनकी औकात क्या है, ये सब कुछ देखना होता है। तो यदि हम इन जगत के किसी भी पदार्थ को ज्ञान से, गुरुदेव से अधिक महत्व दे रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए अभी तक अपना जन्म ही नहीं हुआ, अभी तक अपना LKG में भी प्रवेश नहीं हुआ है। चलो ठीक है, यहाँ पर मंथन करके देखना, विचार करके देखना। हाँ, ये समस्त साधकों के कल्याणार्थ सूत्र बताए गए। जो इस जगह पर अच्छी तरह से निश्चय करेगा, सचमुच में वह मुक्त होगा, इसमें संशय नहीं करना चाहिए।